बाथरूम में नहा रही थी तो नेहा का फ़ोन बजने लगता है। रोहन उठ के जाता है और फ़ोन उठा लेता है। उससे पहले कि रोहन उधर से हेलो बोल पाता, उधर से एक आवाज़ आई कि रोहन, नेहा से कह देना कि मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, और रोहन तुम भी घर पर ही रहना, मुझे तुमसे भी कुछ ज़रूरी बात करनी है नेहा के बारे में। अब फ़ोन करते ही रोहन एकदम से चौंक जाता है और उसे कुछ भी नहीं समझ में आता कि आखिर उस लड़के को मेरा नाम कैसे पता चला और वह मुझसे क्यों मिलना चाहता है। कहीं उस लड़के और नेहा के बीच में कुछ गलत तो नहीं? कहीं नेहा मुझे छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रही? इसी उधेड़-बुन में रोहन फंसता ही जा रहा था और चकराता जा रहा था, पर उसे उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। रोहन के मन में अच्छे कम और बुरे ज़्यादा ख्याल आ रहे थे। उसे लगने लगा कि कहीं नेहा मुझसे तलाक तो नहीं चाहती, कहीं वो लड़का यही बात करने तो नहीं आ रहा। एक साथ इतनी सारी बातें सोचकर रोहन बिल्कुल उदास हो गया और नेहा के साथ बिताए गए हसीन पलों को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक उठे और धीरे धीरे रोहन अपनी और नेहा की यादों में इतना खो गया कि वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी नेहा भी नहाकर बाथरूम से निकली और रोहन को रोता देख दौड़कर रोहन के पास गई और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ रोहन, तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? पर रोहन खुद में अंदर से इतना टूटा हुआ था और गुस्से में था कि उसने नेहा को झटक लिया और एक और धक्का दिया। नेहा के पैर गीले थे, जिस वजह से वो फिसलकर पास में ही रखे एक स्टूल से जा टकराई और बेहोश हो गई। रोहन ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की और जैसे ही उसके सर पर हाथ लगाया तो नेहा का सर का पिछला हिस्सा खून से लथपथ था, जिसे देखकर रोहन बिल्कुल डर गया और रोते रोते चिल्लाने लगा, उठो नेहा, उठो, मुझे माफ़ कर दो। पर नेहा तो बेहोश थी। फिर रोहन को होश आया और वो अंदर कमरे में जाकर पट्टी और दवा ढूंढने लगा और दवा ढूंढते ढूंढते उसे दवा के डिब्बे में एक चिट्ठी दिखाई दी। रोहन उसे खोल के पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि प्रिय रोहन, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाह रही थी कि मैं अपना इलाज एक डॉक्टर से करवा रही थी और वो डॉक्टर मेरा कजिन भाई है और रोहन ने उसी के इलाज और मेहनत की वजह से 1.5 महीने से गर्भ से हूँ और उसने कहा कि सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं और अब की बार सफलतापूर्वक हम दोनों माता पिता बन जाएंगे। मैं कुछ दिनों में उसे घर पर खाने के लिए बुलाने वाली हूँ, तो तुमसे भी मिलवाऊंगी। रोहन अभी चिट्ठी पढ़ ही रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रोहन दौड़कर दरवाज़ा खोलता है तो सामने वही नौजवान लड़का खड़ा होता है जिससे नेहा मिलती थी। रोहन के कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठता है, और रोहन, कैसे हो तुम? शायद मुझे नहीं पहचानते, मैं नेहा का भाई अरुण हूँ। अभी कुछ देर पहले मुझसे ही तुम्हारी बात हुई थी। अरुण नेहा को ढूंढते हुए अंदर घुस जाता है, तभी फर्श पर पड़ी मिलती है जिसकी सिर खून से लथपथ था। तभी अचानक डर से रोहन बोलता है कि स्टूल से टकराकर गिर गई है। अरुण दौड़कर उसके सामने जाता है और उसको उठाकर बेड में सुला देता है और मरहम पट्टी करने लगता है। कुछ देर बाद नेहा को होश आता है। तभी रोहन गले लगाकर रोने लगता है और माफ़ी मांगता है।